एक बार सपाई होता हूं, एक बार बसपाई होता हूं, एक बार कांग्रेसी होता हूं, एक बार भाजपाई होता हूं। उनके पक्ष में नहीं रहेगा तो अगर आएंगे, उनके पक्ष में नहीं रहेगा तो वो अगर आएंगे। वो कहेंगे कि अखिलेश से कितना पैसा मिला है, वो कहेंगे भाजपा वाले ने कितना दिया है। अरे यह कंगाल लोग क्या देंगे जो लोगों का पेट नहीं भर सकते। अपना पेट या भर ले, यही बहुत बड़ी बात है। आकंठ डूबे हैं लोग भ्रष्टाचार में, यह क्या देंगे और यह मुंह बंद करवाएंगे। इनकी औकात नहीं है जो मुंह पर ताला लगवा सके। इस मामले में अगर ठीक से जांच हो जाए तो बहन जी जाएंगी जेल। इस जांच के दायरे में अखिलेश यादव भी आएंगे। दोस्तों 1919 में नूरी मियां ने स्थापित किया था यह चीनी मिल। यह देवरिया है, देवरिया का भटनी है। देवरिया में कभी 14 मिलें स्थापित थी। जब कुशीनगर का बंटवारा हुआ तो यहां 5 चीनी मिलें रह गई। अब मात्र एक चीनी मिल प्रतापपुर की चल रही है। एशिया की सबसे पुरानी चीनी मिल प्रतापपुर की, और यह 1919 में स्थापित की गई थी नूरी मियां वाली मस्जिद, जिसे बाद में प्रदेश सरकार ने अधिगृहित किया। अब यह चीनी मिल आंसू बहा रही है। हर एक चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल ने मुद्दा बनाया था कि देवरिया की सारी बंद चीनी मिलों को हम चालू कराएंगे। हमारे भारत के लाल ने भी कहा था, भाषण में कहा था, सार्वजनिक रूप से कहा था। जैसे कभी सुभाष चंद्र बोस जी ने आजादी गुलामी के दिनों में कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वैसे ही गंगा पुत्र ने कहा था कि तुम मुझे वोट दो, प्रदेश की सरकार बनाओ और मैं चीनी मिल चालू कराऊंगा। गंगा पुत्र का आता पता नहीं है। 2024 में फिर नया सी गुफा लेकर के आ जाएंगे। अन्य राजनीतिक दलों की बात बता रहा हूं। बहन जी ने 4.25 करोड़ में इस चीनी मिल को बेचा था। एक बार उसका आप देख रहे हैं, चिमनी देख रहे हैं, जिसके ऊपर भी घासें जम गई हैं। और यह चीनी मिल चिल्ला चिल्ला करके बयां कर रही है कि हे देवरिया के लोगों, तुम्हें किस तरह से लकवा मार गया है। जब राष्ट्रीय आंदोलन था तो तुमने चढ़ बढ़ करके भाग लिया। मादरे वतन की रक्षा के लिए तुमने अपना सिर कटवाया। देश को आजाद कराने में अग्रिम भूमिका में थे, सबसे आगे थे। आज सांप सूख गया है। जात के आधार पर वोट, धर्म के आधार पर वोट, और जो भी आएगा ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, उसको वोट सवाल क्यों नहीं करते हो। चीनी मिलों के सवाल पर किसानों ने आहुति भी दिया है। कई किसानों की जानें भी गई हैं कुशीनगर और देवरिया की चीनी मिलों को चालू कराने के लिए। लेकिन दोस्तों यह बता रहा है, बहन जी ने बेच दिया था। 2011 में बेचा 21 चीनी मिलों को, और निविदा, जिसने एक ही व्यक्ति ने निविदा डाला उसी को बेच दिया। निविदा का मतलब क्या होता है? निविदा आमंत्रित की जाती है, कई लोग फॉर्म डालते हैं और उसमें यह होता है कि हम इतने में खरीदेंगे, हम इतने में खरीदेंगे, हम इतने में खरीदेंगे। एक ही ने डाला और बहन जी ने उसी को बेच दिया। भला हो सुप्रीम कोर्ट का और भला हो कुछ अग्रिम पंक्ति के लोगों का, जिन लोगों ने याचिका किया और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। अब सुनिए, बहन जी के बाद आते हैं बबुआ जी, अखिलेश यादव आते हैं और बहुत हो हल्ला होता है तो जांच कराते हैं। इसमें कैग की भी रिपोर्ट है। कैग ने भी जांच किया और जांच में उसने बताया कि यह बिना किसी रेट के इन चीनी मिलों को बेचा गया है। 10 गुना कम रेट लिया गया है, ऐसे कुछ किया गया है, जिसका आप अध्ययन कर लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में बता भी दूंगा। तो अखिलेश यादव ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने जांच किया और जांच के बाद जो रिपोर्ट आई, टाए टाए फिस। आते हैं 2017 में हमारे बगल के पीठाधीश्वर श्री आदित्यनाथ योगी जी आते हैं और 2017 में ही कहते हैं कि चीनी मिलों की जांच कराऊंगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जांच आज तक हो रही है और यह खेल जारी है। कारण कि चोर चोर, अब आप बोलेंगे चोर 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 चोर, चूंकि सभी को कह रहा हूं, दिन भर में एक बार सपाई होता हूं, एक बार बसपाई होता हूं, एक बार कांग्रेसी होता हूं, एक बार भाजपाई होता हूं। उनके पक्ष में नहीं रहेगा तो अगर आएंगे, उनके पक्ष में नहीं रहेगा तो वो अगर आएंगे। वो कहेंगे कि अखिलेश से कितना पैसा मिला है,
वो कहेंगे भाजपा वाले ने कितना दिया है। अरे यह कंगाल लोग क्या देंगे जो लोगों का पेट नहीं भर सकते, अपना पेट या भर ले यही बहुत बड़ी बात है। आकंठ डूबे हैं लोग भ्रष्टाचार में, यह क्या देंगे और यह मुंह बंद करवाएंगे। इनकी औकात नहीं है जो मुंह पर ताला लगवा सके। ये चीनी मिल पर ताला लगवाने की औकात इनकी है, लेकिन किसी जिंदा दिल इंसान के जुबान पर ताला लगाने की औकात इनकी नहीं है। आदित्यनाथ योगी जी ने कहा हम जांच करवा करके 2017 में कहा था, आप इसको सर्च कर लीजिए, और मुख्यमंत्री होते ही कहा था। हुआ क्या 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 चल रहा है और दूसरी बार सूबे के वजीरे आला है आदित्यनाथ योगी। इस मामले में अगर ठीक से जांच हो जाए तो बहन जी जाएंगी जेल। इस जांच के दायरे में अखिलेश यादव भी आएंगे, कारण की चुप्पी साधा था, और इस जांच के दायरे में वर्तमान सरकार के लोग भी आएंगे। लगातार केंद्र सरकार में दूसरी बार सत्तासीन है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक बार मैं याद दिलाना चाहूंगा, जो कहा है उसको पूरा करिए। भाइयों बहनों, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। गंगा भी आज योगी जी का बयान देखा हूं, कह रहे हैं कि एकदम गंगा पवित्र हो गई है, आचमन जैसा हो गया है। कभी घुस करके दिखा दूंगा, नाले वैसे ही गिर रहे हैं, साफ चल रहा है। जहां एसटीपी लगा है वह भी रात को खोल देते हैं सब ऐसे ही। चलिए दोस्तों, यह दिखाया हमने नूरी मियां की जो मस्जिद है 1919 में स्थापित की गई थी आज, और 2006-7 में यह बंद हुई। बहन जी ने बेचा और कैग से लेकर के और सीबीआई जांच तक की सिफारिश किया गया था। क्या हुआ? जो हुआ है उसे आप देख रहे हैं। यह इसकी जमीन काफी पैमाने में जमीन है, भटनी के बगल में है, और बगल में गंडक नदी प्रवाहमान है। ऐसी जगह है पर्यावरण से आच्छादित, जिस पर नजर लगी हुई है। अब कौन बेचेगा, देखना बाकी है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, हमारा प्रोग्राम स्वीकार करिए। आज भटनी के देवरिया के भटनी में हूं और कुछ स्थानों पर मैं दिखाऊंगा, लोगों से बातचीत भी करूंगा। इस रेलवे लाइन पर कोई ट्रेन नहीं आती, नजर लग गई इस रेलवे लाइन को। आप कहेंगे किसकी नजर लगी? नजर लगी मायावती जी की, नजर लगी अखिलेश भैया की, और अब नजर लगी है योगी जी की। मोदी जी ने कहा प्रधानमंत्री जी मैं नजर उतारूंगा और यह रेलवे लाइन चालू होगी। अफसोस, भाषण देने के बाद भी कुछ हुआ नहीं। 2014 में भाषण दिया और 2017 में भी भाषण दिया और 2019 में भी भाषण का अंत रहा कि चालू होगी यह रेलवे लाइन। रेलवे लाइन से चीनी जाती थी। यह धान के कटोरे में मैं हूं। यह है देवरिया। कुल 14 चीनी मिली थी देवरिया और कुशीनगर में। कुशीनगर के बंटवारे के बाद चीनी मिलें देवरिया में 5 रह गई, 4 पर नजर लग गई है, 1 चालू है। अब यह रेलवे लाइन, इससे गन्ना जाता था, चीनी लद करके जाती थी भारत के कोने कोने में, लेकिन अब यह रेलवे लाइन बंद है क्योंकि बहन जी ने 21 चीनी मिलों का मोल भाव करके नियमों को ताक पर रख करके बेच दिया था, जिस पर पर्दा डाला अखिलेश यादव ने, और अब पर्दा डाल रहे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी। मैं चल रहा हूं चीनी मिल की तरफ, और यहां यह भटनी है, भटनी जंक्शन मैं दिखा रहा हूं अपने छायाकार के माध्यम से। इस कुहरे के समय में भटनी जंक्शन पर उतरने के बाद प्लेटफार्म नंबर 3-4 के तरफ मैं आया हूं, और यहां यह रेलवे ट्रैक देख करके, रेलवे लाइन देख करके मैंने लोगों से पूछा है तो बताया है कि साहब चीनी मिल थी, नूरी मियां की चीनी मिल 1919 में बनी थी, यानी 104 साल पहले इस चीनी मिल का निर्माण हुआ था, लेकिन भैया लोगों ने बेच दिया।